हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे नया कंसेप्ट। अगर कंसाइनी जो खर्चे करता है वो कंसाइनर से रिम्बर्स नहीं करवाता, यानी कि कंसाइनी अपनी जेब से खर्च कर देता है, वो खर्चे हैं जो कंसाइनी द्वारा किए गए हैं वो कंसाइनर से नहीं लेता है। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था, ओवरराइडिंग कमीशन वाला कंसेप्ट। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास नहीं देखी, देखे ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट गिवन है कि पी ऑफ सिंगापुर इज ए एजेंट फॉर सीलिंग मशीन्स मैन्युफैक्चर बाय ज्योति एक्सपोर्ट ऑफ मुंबई। तो यहाँ पे ज्योति एक्सपोर्ट कौन है? कंसाइनर है। और कंसाइनी कौन है? पी। मशीन की कॉस्ट 300 रुपी, इनवॉइस प्राइस टू पी इज़ 400। तो यहाँ पे जो इनवॉइस प्राइस है 400 है जबकि कॉस्ट 300 है। पी इज़ एंटाइटल्ड टू ए commission of 15% of this plus 40% of the excess price realized over 400। तो पी है जो कंसाइनी वो कमीशन लेके जाते हैं 15% प्लस में। अगर वो इनवॉइस प्राइस से ओवर प्राइस पे रियलाइज करते हैं गुड्स को तो उसे 40% है जो ओवर राइडिंग कमीशन दिया जाएगा। ही इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम। तो जितने भी खर्चे किए जाएंगे कंसाइनी द्वारा उन सब खर्चों के लिए कंसाइनी खुद जिम्मेदार है, बट नॉट फॉर फ्रेट टू सिंगापुर और कस्टम ड्यूटी। लेकिन फ्रेट और कस्टम को छोड़ के बाकी जितने खर्चे किए जाएंगे कंसाइनी द्वारा उन सभी खर्चों के लिए रिस्पॉन्सिबल कंसाइनी खुद होगा। तो यहाँ पे कंसाइनी फ्रेट और कस्टम को तो रिम्बर्स कर सकता है, बाकी किसी भी खर्चे को रिम्बर्स नहीं करवा पाएगा कंसाइनी कंसाइनर से। ज्योति ने एक्सपोर्ट की हैं 200 मशीन्स इन जनवरी 2015 ड्राइंग ऑन पी फॉर 40,000 फॉर 3 मंथ्स। तो यहाँ पे कंसाइनर ने 200 मशीनें हैं जो कंसाइन कर दी हैं और उसे 40,000 रुपये का जो बिल मिल चुका है 3 महीने का। पी एक्सेप्टेड द ड्राफ्ट एक्सपेंसेस पेड बाय पी वर। तो यहाँ पे जो कंसाइनी द्वारा खर्चे किए गए हैं फ्रेट का 4,000, कस्टम ड्यूटी का 2,000, स्टोरेज का 1,000 और इंश्योरेंस का 800। तो यहाँ पे फ्रेट और कस्टम तो रिम्बर्स करवा लिएगा कंसाइनी कंसाइनर से, लेकिन बाकी जो उसने खर्चे किए हैं वो कंसाइनी कंसाइनर से रिम्बर्स नहीं करवा पाएगा। एट द एंड ऑफ मार्च 2015 पी रिपोर्टेड दैट ही हैज सोल्ड 150 मशीन्स एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 440। तो यहाँ पे कंसाइनी ने बोला कि 150 मशीन का जो सेल कर दिया, कंसाइनमेंट के थ्रू 200 मशीनें भेजी गई थी, उसमें से 150 मशीनें जो सेल कर दी गई हैं 440 प्राइस के ऊपर। इट वॉज एग्रीड दैट पी वुड टेक ओवर द रिमेनिंग मशीन्स ऑन हिज ऑन अकाउंट एट लैंडेड कॉस्ट प्लस 20%। तो यहाँ पे पी यानी कि कंसाइनी कहता है कि जितनी रिमेनिंग मशीन कितनी रिमेन रहेगी, 200 में से 150 सेल होगी तो 50 रिमेन रहेगी है। तो कहता है 50 मशीन है वो मैं खुद ले लूँगा। कैसे लेगा? कॉस्ट जितना होगा उसमें प्लस 20% करके कंसाइनी खुद रख लेगा जो भी रिमेनिंग स्टॉक होगा। प्रिपेयर करने कंसाइनमेंट अकाउंट एंड पी का अकाउंट इन द बुक्स ऑफ MS ज्योति एक्सपोर्ट। MS ज्योति एक्सपोर्ट यहाँ पे कंसाइनर है, तो कंसाइनर की बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है और कंसाइनी का अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो फर्स्टली हम प्रिपेयर करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट को। कंसाइनमेंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट में 2 साइड होती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। फर्स्ट कॉलम आता है पार्टिकुलर्स का, पार्टिकुलर्स के बाद आती है अमाउंट का कॉलम। ऐसे ही क्रेडिट साइड पे कॉलम आता है पार्टिकुलर्स का और अमाउंट का। जो फर्स्ट जर्नल एंट्री पास की जाती है वो गुड्स को कंसाइन करने की करते हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। जब गुड्स कंसाइन की जाती है इनवॉइस प्राइस पे तो यहाँ पे इनवॉइस प्राइस को दिखाया जाता है। जैसा कि स्टेटमेंट में गिवन है कि 200 मशीन्स है जो डिस्पैच की गई हैं और जो इसका इनवॉइस प्राइस है वो 400 है। 200 मशीन है, ईच का जो प्राइस है हर एक मशीन का प्राइस 400 है। 200 × 400 करेंगे तो 80,000 है जो
टोटल इनवॉइस प्राइस आ जाता है कंसाइन्ड गुड्स का 200 इंटू में 400 करेंगे तो 80,000 इनवॉइस प्राइस आ गया। तो हम जानते हैं कि जब भी गुड्स कंसाइन की जाती है इनवॉइस प्राइस के ऊपर तो उसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास की जाती है। जो एडजस्टमेंट एंट्री होती है वो फर्स्ट एंट्री के रिवर्स एंट्री होती है। तो यहाँ पे रिवर्स एंट्री क्या हो जाएगी, बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से। तो जितने से एक्सेस प्राइस दिखाया होता है उतने से हमने इसको कम कर देना है। तो जो इसकी कॉस्ट थी वो 300 थी, 300 वाली कॉस्ट को हमने 400 इनवॉइस पे सेंड किया। तो कितना एक्स्ट्रा प्राइस चार्ज किया गया, 100। तो 200 गुड्स है, 100 एक्स्ट्रा प्राइस चार्ज किया गया है। तो टोटल यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा है, 20,000। तो उसके लिए हमने एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी है, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट है जो 300 है, 400 इनवॉइस प्राइस है, तो 100 एक्स्ट्रा प्राइस था, उसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी गई है। यहाँ कंसाइनर द्वारा कोई खर्चे किए नहीं गए हैं, लेकिन कंसाइनी द्वारा खर्चे किए गए हैं। तो कंसाइनी के जो टोटल खर्चे किए गए हैं उनमें से भी सिर्फ वो फ्रेट और कस्टम को ही रिम्बर्स करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो फ्रेट के वो 4,000 रुपये हैं और जो कस्टम के वो 2,000 रुपये हैं। तो टोटल 6,000 हो गए हैं। तो 6,000 जो रिम्बर्स करवा लेगा कंसाइनर से। तो कंसाइनर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कंसाइनी के नाम से दिखाएगा। कंसाइनी कौन है यहाँ पे, पी। तो जो खर्चे रिम्बर्स किए गए हैं, एक तो फ्रेट का है, फ्रेट का खर्चा है 4,000 रुपये और दूसरा कस्टम का खर्चा है, कस्टम का खर्चा है 2,000 रुपये। तो टोटल 6,000 रुपये जो रिम्बर्स करवा लिए कंसाइनी द्वारा कंसाइनर से। कंसाइनी ने जो गुड्स सेल किए हैं वो टोटल 200 में से 150 मशीन सेल कर दी 440 रुपये में। जब कंसाइनर को सेल प्रोसीड रिसीव होगा कंसाइनी से, तो उस केस में कंसाइनर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कंसाइनी का नाम बताएगा, पी के नाम से इसको दिखाया जाएगा। जो सेल की गई है वो 150 मशीन की गई है 440 रुपये ईच के हिसाब से। तो टोटल सेल जो की गई है वो 66,000 से की गई है। अब वो सेल के ऊपर कमीशन भी लेके जाता है। तो कमीशन कैसे चार्ज करने कि जो सिंपल कमीशन लेके जाता है वो तो 15% और जो एक्स्ट्रा कमीशन लेके जाते हैं ओवरराइडिंग कमीशन वो 40%। तो यहाँ पे 15% और 40% दोनों कमीशन जो कंसाइनी द्वारा लिए जाते हैं कंसाइनर से। अब इसके लिए वर्किंग नोट प्रिपेयर करते हैं कि जो यहाँ पे 80,000 इनवॉइस प्राइस है ये टोटल 200 गुड्स के पीछे है, जबकि जितनी उसकी गुड्स सेल की गई उसके लिए वो कमीशन लेके जाएगा। गुड्स कितनी सेल की हैं, 150। तो 150 यहाँ पे मशीनों का हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 80,000 बटा 200 गुना में 150 करेंगे तो हमारे पास जो टोटल इनवॉइस प्राइस है 80,000 वो तो 200 मशीनों के लिए है, जबकि इसने कंसाइनी ने सिर्फ 150 मशीनें सेल की हैं। तो इसका जो इनवॉइस प्राइस बनता है 150 मशीनों का वो 60,000 बनता है। तो नॉर्मल वो लेके जाएगा कमीशन 15%। 60,000 का 15% करेंगे तो 9,000 बनता है। तो यहाँ पे कहता है कि जो ओवर राइडिंग कमीशन लेके जाता है वो 40% है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, जितना उसने इनवॉइस प्राइस से एक्स्ट्रा प्राइस पे सेल किया है। अब कितना एक्स्ट्रा प्राइस पे सेल किया है, यहाँ पे जो उसने गुड्स सेल किया वो 66,000 में की है, जबकि इनवॉइस प्राइस वो 60,000 बनता था। तो यहाँ पे 66,000 में उसने सेल कर दी, जबकि इनवॉइस प्राइस 60,000 था। तो कितना एक्स्ट्रा चार्ज किया उसने, 6,000। तो जो ये 6,000 उसने एक्स्ट्रा प्राइस पे गुड्स को सेल किया है इसके ऊपर वो 40% ओवरराइडिंग कमीशन चार्ज करेगा, जो कि यहाँ पे बनता है 2,400 रुपये से। तो टोटल कमीशन बनता है 9,000 प्लस 2,400 करेंगे 11,400 कमीशन है जो लेके जाएगा कंसाइनर से। कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर कंसाइनर कंसाइनी के नाम से दिखाएगा, जो कि पी नाम है उसका। कमीशन का अमाउंट जो बने 11,400 रुपये से। अब हम जानते हैं कि 50 गुड्स का जो स्टॉक बचते हैं, लेकिन स्टेटमेंट में ये भी गिवन है कि जो 50 गुड्स का स्टॉक बचा ये कौन ले गया, कंसाइनी ले गया। कैसे लेके गया, लैंडेड कॉस्ट में 20% प्लस करके। स्टेटमेंट में गिवन है कि यहाँ पे जो पी है वो रिमेनिंग मशीन को खुद ले जाता है। रिमेनिंग मशीन कितनी थी, हमने
हमने हिसाब लगाया, 200 मशीनें भेजी गई थी, उसमें से 150 मशीनें बेच दी गई हैं, 50 मशीनें जो रह गई हैं वो कंसाइनी ले गया। कैसे लेके गया? कॉस्ट में प्लस कर देना 20%। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं, जो कैलकुलेट करेंगे वो हम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि कॉस्ट में प्लस करना है 20%। तो हमने देखा 50 तो मशीनें हैं और कॉस्ट कितनी है एक मशीन की? 300। तो 50 मशीनें 300 कॉस्ट, तो 15,000 हो गई है। प्लस उसमें प्रोपोर्शनेट हम एक्सपेंस भी कर देंगे। प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस कौन से? जो कंसाइनी द्वारा रीइंबर्स करवाए गए कंसाइनर से। तो हमने 50 मशीनों की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। कॉस्ट है 300 एक मशीन की, तो 15,000 हो चुकी है, ये हो गई कॉस्ट। अब इसमें ऐड करते हैं एक्सपेंसेस जो कंसाइनी द्वारा कंसाइनर से रीइंबर्स करवाए गए थे। वो टोटल थे खर्चे 6,000 के। लेकिन जो ये 6,000 है ये तो टोटल 200 मशीनों के लिए थे, लेकिन हमने तो सिर्फ जो क्लोजिंग स्टॉक है 50 मशीन का कैलकुलेट करना है। तो प्रोपोर्शनेट बनता है 1500। 50,000 प्लस में 1500 करेंगे 16,500। उसने स्टेटमेंट के अंदर गिवन है कि कॉस्ट के अंदर प्लस कर देना है कितना हिस्सा? 20%। 16,500 का 20% करेंगे तो 3,300 बनता है। तो प्लस करके हमारे पास जो वैल्यू आती है 19,800 आती है, कि 19,800 में कंसाइनी है जो कंसाइनर की जो बची हुई गुड्स है वो ले जाएगा। अब कंसाइनर अपने कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर दिखाएगा, यहाँ पे बाय पी के नाम से दिखाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे स्टॉक कंसाइनमेंट रहता तब भी हम इसको यहाँ दिखाते, लेकिन अब ये स्टॉक कंसाइनी लेगा, इसका आंसर इसको अब यहाँ पे पी के नाम से दिखाएंगे 19,800 से। जो हमने यहाँ पे एक्सपेंस लिए 6,000 वाले, वो ये वाले एक्सपेंसेस हैं जो कंसाइनी द्वारा रिम्बर्स करवा ले गए थे कंसाइनर से। इसके अलावा और कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है जो कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर दिखाई जाए। अकाउंट क्लोज करते हैं, क्रेडिट साइड का टोटल बनता है 1,05,800 से। तो डेबिट साइड भी 1,05,800 बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे डेबिट साइड में बैलेंस फिगर आ रही है, बैलेंसिंग फिगर जो कि यहाँ पे बनती है 8400 रुपये की। तो जो ये प्रॉफिट का फिगर है इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। नेक्स्ट अकाउंट प्रिपेयर करना है कंसाइनी का अकाउंट, ताकि पता चल जाए कितना कंसाइनी से पैसा रिसीव होगा कंसाइनर को। कंसाइनी जो कि पी है, तो पी का अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर जितने भी हमने पी के नाम से ट्रांजेक्शन दिखाई है वो सारी यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे। डेबिट साइड पे हमने यहाँ पे पी को दिखाया हुआ है 6,000 से, तो ये क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र हो जाएगा। बाय किस अकाउंट से लेके आए? कंसाइनमेंट अकाउंट से। 6,000 पे यहाँ पे हमने दिखा दिए। नेक्स्ट यहाँ पे पी को डेबिट किया गया है 11,400 से, तो ये ट्रांसफ़र हो जाएगा क्रेडिट साइड पे। किस अकाउंट से आया? कंसाइनमेंट अकाउंट से 11,400 रुपये। ऐसे क्रेडिट साइड पे दिखाया गया पी को, यहाँ पे पी को क्रेडिट साइड दिखाया गया 66,000 से, तो ये डेबिट साइड ट्रांसफ़र हो जाएगा टू कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से 66,000 रुपया। ऐसे यहाँ पे नेक्स्ट पी को क्रेडिट साइड दिखाया गया 19,800 से, तो यहाँ पे डेबिट साइड चला जाएगा टू कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से 19,800। अब हमने चेक करना स्टेटमेंट के अंदर कि क्या कोई बिल रिसीव हुआ था पहले कंसाइनर को कंसाइनी से। ऑलरेडी 40,000 का जो बिल रिसीव हो चुका है पहले 3 महीने का। जो बिल रिसीव हो चुका है उसके लिए स्पेसिफाई नहीं किया कि एज अ सिक्योरिटी पर्पस दिया गया है, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि जो एडवांस मिला उसको बिल वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए नहीं है। तो जब सिक्योरिटी पर्पस के लिए नहीं होता तो हम पूरा जो अमाउंट होता है बिल रिसीवेबल का वो एडजस्ट करते हैं। बाय बीआर के नाम से यहाँ पे एडजस्ट किया जाएगा अमाउंट 40,000 से। तो अब हमने बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करने की बैलेंसिंग फिगर कितनी बनती है, तो यहाँ पे हमने टोटल किया इसका डेबिट साइड का जो कि बनता है 85,800 से। 85,800 ही हमारा क्रेडिट साइड बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर आती है 28,400 से बैलेंसिंग फिगर आती है। तो 28,400 क्या ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया, ये बैलेंस है जो ड्यू बैलेंस है जो अब कंसाइनर को कंसाइनी से रिसीव होगा। इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये कंसेप्ट बनता था कि अगर कंसाइनर से रिम्बर्स नहीं करवाता एक्सपेंसेस को तो कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे ऐसे रेगुलर टॉपिक। ऐसी रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोज़ को देखिए और आपकी स्टडी बूस्टअप हो।